भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। कूटनीति में तल्खी है, सड़कों पर विरोध है और माहौल बेहद संवेदनशील है। लेकिन इसी तनाव के बीच एक सवाल क्रिकेट को लेकर भी उठ खड़ा हुआ है। क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल 2026 में खेल पाएंगे? और खास तौर पर क्या मुस्तफिजुर रहमान केकेआर की जर्सी पहनेंगे? तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के सबसे बड़े टी20 स्टार हैं। आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में वो इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी थे जिन पर बोली लगी, और बोली भी मामूली नहीं बल्कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए की लगी। फैंस भड़के हुए हैं, राजनीति बयान आने लगे और सवाल उठने लगे। जब भारत बांग्लादेश रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी क्यों? अब इसी बीच बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा है, ये भी देखिए। ये देखिए, इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें। तो दोस्तों, क्या देश से बड़ा क्रिकेट हो सकता है? जितने भी आईपीएल प्रेमी हैं, मेरे को भले उल्टा सीधा बोलना, लेकिन एक मेरी पॉइंट ऑफ व्यू और विचारधारा सुनते हुए जाना। एक मुस्तफिजुर रहमान है कोई बांग्लादेश का, जिसको 9.20 करोड़ में केकेआर ने खरीदा है शाहरुख खान की टीम ने। जो वहां पे बांग्लादेश में क्या हाल है आप सभी को पता है। वहां के एक बांग्लादेश सिटीजन पार्टी का नेता हसनत कोई अब्दुल्ला है, वो खुलेआम बोल रहा है कि मैं इंडिया में 7 सिस्टर को अलग कर दूंगा, कटवा दूंगा। सेपरेटिस्ट जो देश डिवाइड करने वाले लोग हैं उनको मैं शेल्टर दूंगा, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। अब इस पूरे विवाद पर बीसीसीआई का रुख साफ है। बीसीसीआई ने कहा, हम फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर हैं। जब तक सरकार कोई निर्देश नहीं देती तब तक बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी का बयान आया, स्थिति संवेदनशील है लेकिन बांग्लादेश कोई दुश्मन तो नहीं है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसे मुस्तफिजुर को आईपीएल खेलने से रोका जाए। आपको याद दिला दें, पिछले साल भारत सरकार के निर्देश पर टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा स्थगित कर दिया गया था। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में राजनीति स्थिरता बढ़ी, हिंसा हुई। इसके बाद भारत ने वीजा सेंटर बंद किया तो बांग्लादेश ने भी भारतीय नागरिकों को वीजा देना रोक दिया। यहीं से हालात और बिगड़ गए। हालांकि मुस्तफिजुर रहमान की उपलब्धता अभी भी पूरी तरह पक्की नहीं है। अप्रैल में बांग्लादेश को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी नहीं दी तो मुस्तफिजुर आईपीएल 2026 के कई मैच मिस कर सकते हैं। यह भी मुमकिन है कि मौजूदा राजनीति माहौल को देखते हुए या तो बीसीबी एनओसी रोके या फिर मुस्तफिजुर खुद ही आईपीएल से हटने का फैसला कर ले। इसी बीच बीसीसीआई और विदेश मंत्रालय टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों के वीजा पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। बांग्लादेश को अपने वर्ल्ड कप मैच कोलकाता में और मुंबई में खेलने हैं और आईपीएल क्योंकि वर्ल्ड कप से सिर्फ 10 दिन बाद शुरू होगा। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप का वीजा ही आईपीएल तक एक्सटेंड हो जाएगा। बीसीसीआई का दावा है वीजा बड़ी समस्या नहीं है और बीसीबी की तरफ से भी कोई नकारात्मक संकेत नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की मांग तेज हो गई है। गौर करने वाली बात तो यह है कि आईपीएल 2025 ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली ही नहीं लगाई, लेकिन इस बार केकेआर ने मुस्तफिजुर
पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और वो बन गए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी। अब सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, सवाल राजनीति, कूटनीति, खेल के रिश्तों का है। क्या मैदान पर क्रिकेट जीतेगा या फिर सरहद के तनाव आईपीएल तक असर दिखाएंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन फिलहाल मुस्तफिजुर रहमान और आईपीएल 2026 दोनों ही वेट एंड वॉच मोड पर है। न्यूज़ वॉच इंडिया के इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।